तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां बापजी तुलसी की शर्त मान लेते हैं। वे उसको 3 महीने की मोहलत और शादी की तैयारियों का जिम्मा सौंपते हैं, ये जताते हुए कि उन्हें तुलसी पर पूरा भरोसा है। इसके बाद इधर जब सब लोग खाना खाने जाते हैं तो इधर नॉयना का गुस्सा दूसरी तरफ फूट पड़ता है। वो एक साइड में आकर सुच्चू से शिकायत करती है कि मेहनत उसने की देव को मनाने में, लेकिन सारा श्रेय और महानता तुलसी को मिल गई। उसे तुलसी की यह जय जयकार बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी तरफ गौरव एक नया प्रस्ताव रखता है तुलसी और मिहिर के सामने। वो बोलता है, जबकि उनके रिश्तेदार यहाँ मौजूद है पहले से, तो क्यों न 3 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकाल लिया जाए और आज ही देव सलोनी की सगाई और रुपया नारियल की रस्म कर ली जाए। तो बापजी भी इधर इससे सहमत होते हुए नजर आते हैं, लेकिन मिहिर परेशान हो जाता है। वो बहाना बनाता है कि उनके पास समय बिल्कुल नहीं है। वो बताने लगता है कि उन्हें कल सुबह ही निकलना है और मुंबई में एक बहुत जरूरी एग्जीबिशन है जिसे संभालना उनकी पहली प्राथमिकता है। लेकिन गौरव उनकी एक नहीं सुनता और कहता है कि अगर उन्हें कल जाना है तो रस्म आज ही पूरी कर ली जाए। इधर तुलसी को भी चिंता होने लगती है कि देव के परिवार के बिना सगाई कैसे होगी। तो बापजी के कहने पर हेमंत को फोन लगाया जाता है। इधर दूसरी तरफ हेमंत बापजी का आभार जताते हुए अपनी मजबूरी बताता है। वो कहता है कि दिल्ली में एक बहुत अहम कोर्ट केस चल रहा है जिसकी कल ही तारीख है और साहिल भी उसकी हेल्प कर रहा है। इधर साथ ही पूजा भी वृंदावन गई हुई है, इसलिए उनका वहां आना नामुमकिन है। जब इधर बापजी रस्म को 3 महीने टालने की बात कहते हैं तो हेमंत मना कर देता है। वो पूरे विश्वास के साथ कहता है कि जब वहां घर के बड़े मिहिर भैया और खास तौर पर उसकी तुलसी भाभी मौजूद है तो फिर किसी और की क्या जरूरत। इधर हेमंत जोर देकर कहता है कि तुलसी भाभी और मिहिर भैया मिलकर ही सगाई संपन्न कराएं, क्योंकि उन पर उसे पूरा भरोसा है। इसके बाद बापजी बिरानी परिवार के संस्कारों और एकता से बेहद प्रभावित होते हैं। हेमंत के भरोसे को देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि उन्होंने सलोनी के लिए सही घर चुना है। फिर मिहिर हेमंत की मर्जी का सम्मान करते हुए सगाई के लिए तैयार हो ही जाता है और तुलसी भी हामी भरती हुई नजर आती है। दूर खड़ी सुचित्रा, नॉयना ये सब देख रहे होते हैं। इधर सुच्चू नॉयना को कह रही होती है कि जरूर ऊपर वाला मिहिर और तुलसी को एक करके ही छोड़ेगा, क्योंकि वे दोनों पति पत्नी की तरह हर रस्म निभाते जा रहे हैं। ये सुनकर नॉयना तिलमिला जाती है। दूसरी तरफ नॉयना तुलसी के कमरे में जाकर एक चाल चलती है। वो तुलसी के प्रति झूठी हमदर्दी दिखाती है और कहती है कि उसको तुलसी की टेंशन समझ आ रही है। नॉयना कहती है कि तुलसी ने यहाँ आकर जो मुख्य काम करना था वो तो कर दिया, अब उसे और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तुलसी को नॉयना उकसाते हुए कहती है कि वो जानती है कि तुलसी मिहिर के साथ कितना ऑकवर्ड और इरिटेटेड महसूस कर रही है। वो कहती है कि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मिहिर ने किस तरह अपनी खुशी और नॉयना के साथ अपने रिश्ते का बखान तुलसी के सामने किया। इधर नॉयना मानती है कि मिहिर का यह रवैया एक परेशान इंसान को और दुखी करने वाला रवैया है। वो खुद को महान बताते हुए कहने लगती है कि वो ऐसी औरत नहीं है जिसको दूसरों के दुख में खुशी मिले, इसलिए वो नहीं चाहती कि तुलसी को और सहना पड़े। फिर इसी आड़ में वो तुलसी को सगाई से मना करने के लिए उकसाती है। तभी इतने में वहां गायत्री आ जाती है और तुलसी को खबरदार करती है। वो साफ कहती है कि सगाई से मना करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। अगर तुलसी ने ऐसा किया तो बापजी गुस्से में आकर कर्जा चुकाने की 3 महीने की मोहलत वापस ले सकते हैं, जिससे शांति निकेतन को बचाने का आखिरी रास्ता भी बंद हो जाएगा। फिर गायत्री समझाती है कि अब वे पीछे नहीं हट सकते और तुलसी की वजह से ही सब कुछ ठीक हो रहा है, इसलिए उसे ही ये जिम्मेदारी निभानी होगी। तभी नॉयना गायत्री को समझाने की कोशिश करती है कि अब बस करो, तुलसी को और कितना मजबूर करोगे। वो कहती है कि उसे तुलसी को सौतन मानकर परेशान करने का कोई शौक नहीं है। नॉयना दलील देती है कि क्योंकि तुलसी अब शांति निकेतन में नहीं रहती और मिहिर नॉयना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए तुलसी पर और दबाव डालना गलत है। वो हमदर्दी का ढोंग करते हुए कहती है कि एक औरत होने के नाते उसे अच्छा नहीं लगता कि तुलसी को इतना सब कुछ सहना पड़े, इसलिए सगाई टाल देनी चाहिए। तो इधर तुलसी नॉयना की इन मीठी मीठी बातों से तंग आ जाती है और उसे बीच में ही टोक देती है। वो उसे गोल गोल बातें न करने की हिदायत देती है। फिर तुलसी उसको आईना दिखाते हुए कहती है कि अगर उसे सच में इतनी हमदर्दी उससे होती तो 6 साल पहले उसने तुलसी का बसा बसाया घर नहीं उजाड़ा होता। फिर तुलसी नॉयना के मन में छिपे डर को भी साफ पढ़ लेती है। वो कहती है कि उसे अब मिहिर में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो सिर्फ अपने बच्चों और घर को बचाने आई है। वो नॉयना पर करारा तंज कसती है कि उसकी आंखों में तुलसी का डर साफ झलक रहा है। फिर जाते जाते तुलसी उसको सलाह देती है कि वो अपनी आंखों में काजल लगाए ताकि उसका डर छिप सके और चेहरे से पसीना पोंछ ले, क्योंकि तुलसी की वजह से पसीना आना नॉयना को शोभा नहीं देता। इस करारे जवाब के साथ तुलसी वहां से चली जाती है। इसके बाद नॉयना को गायत्री आईना दिखाती है और अपनी पुरानी गलतफहमी कबूल करती है। वो कहती है कि पहले उसे नॉयना बहुत कॉन्फिडेंट, मॉडर्न और इंडिपेंडेंट लगती थी, जिसको देखकर लगता था कि लड़की हो तो नॉयना जैसी। इसके उलट तुलसी उसको एक साधारण हाउसवाइफ लगती थी जो ना बिजनेस समझती थी और ना ही सजना संवरना।
लेकिन अब गायत्री को सच्चाई समझ आ गई है। वो नॉयना के मुंह पर कहती है कि तुलसी उससे कई ज्यादा बड़ी और मॉडर्न सोच वाली है। तुलसी ने अपनी मर्यादा समझी और कभी किसी और के हक पर नजर नहीं डाली। इतना सब सहने के बाद भी वो ना हारी और ना डरी। इधर गायत्री नॉयना के डर की वजह बताती है। वो कहती है कि नॉयना इसलिए डरी हुई है क्योंकि उसने दूसरे के हक को अपना बनाया है। नॉयना के पास अपनी कोई नैतिक ताकत नहीं है, इसलिए वो घबरा रही है। तो इधर गायत्री की कड़वी सच्चाई सुनकर नॉयना तिलमिला जाती है और बहाना बनाकर गायत्री को दवाई और सूप लेने के लिए कहकर वहां से निकल जाती है। दूसरे सीन में नॉयना एक नई चाल चलती है। वो देव के पास पहुंचती है और उसको सगाई टालने की सलाह देती है। देव हैरान होकर पूछता है कि ये क्या मजाक है, क्योंकि नॉयना ने ही उसे शादी के लिए मनाया था। इधर नॉयना बहाना बनाती है कि सगाई इतनी हड़बड़ी में नहीं होनी चाहिए, इसे ग्रैंड तरीके से करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, देव के माता पिता का वहां होना जरूरी है, क्योंकि उनके बिना सगाई कैसे हो सकती है। लेकिन इधर देव अब पीछे हटने को तैयार नहीं होता, क्योंकि नॉयना ने ही उसे राज करने और ऐशो आराम के सपने दिखाए थे, जिनका नशा अब उस पर चढ़ चुका होता है। वो कहता है कि सगाई भव्य ही होगी, क्योंकि बापजी उसको सगुन में डायमंड्स और गिफ्ट देंगे। फिर वो बोलता है कि वो रणविजय की तरह ससुराल में रहकर मजे करना चाहता है। इधर माता पिता की कमी को वो वीडियो कॉल और लाइव सेशन से पूरा करने की बात कहकर नॉयना की दलील खारिज कर देता है। तभी इतने में बाबूजी का नौकर ढेर सारी कीमती शेरवानियां लेकर आता है, जिसको देखकर देव की आंखें चमक उठती है। वो खुशी के मारे शेरवानी चुनने में बिजी हो जाता है और इधर नॉयना का प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। दूसरे सीन में सगाई का समारोह शुरू होता है। बाबूजी के कहने पर तुलसी रस्में निभाती है। वो सलोनी की आरती उतारती है, उपयू नारियल की रस्म करती है और उसे शगुन का हार पहनाती है और चुनरी ओढ़ाकर आशीर्वाद देती है। इसके बाद पारुल भी देव के साथ शगुन की रस्में करती हुई नजर आती है। तभी इतने में मिताली देव की किस्मत से जलकर ऋतिक को सुनाती है कि देव को कितनी अच्छी अमीर पत्नी मिली, जबकि उसकी खुद की किस्मत ऋतिक के साथ खराब हो गई। तभी परी मिताली को टोकती है और अपने भाई की इज्जत करने को कहती है, लेकिन ऋतिक समझदारी दिखाता है और कहता है वो अब मिताली की बातों को नजरअंदाज करना सीख गया है। इसके बाद मिताली अपनी सफाई में परी को कहती है कि उसने बस इतना कहा था कि रणविजय की शादी से उसका स्टेटस बढ़ा, तो उसे लगा था कि वीरानी परिवार में शादी करके उसका भी स्टेटस बढ़ जाएगा। तो शोभा, जो कि पीछे ही खड़ी होती है, मिताली को डांट कर चुप करा देती है। इसके बाद रिंग सेरेमनी शुरू होती है। देव सलोनी को अंगूठी पहनाता हुआ नजर आता है। इधर कांता बुआ अंगूठी छोटे होने की शिकायत करती है, तो पारुल इधर हड़बड़ी और टाइम कम होने का बहाना बनाती है, जिसकी वजह से वो अच्छी अंगूठी नहीं खरीद पाए। लेकिन गौरव बात संभालते हुए कहता है कि अंगूठी भले ही छोटी हो, लेकिन उसमें जड़ा हीरा बहुत बड़ा और कीमती है। इधर बाबजी भी इसमें अपनी बात जोड़ते हैं और गर्व से कहते हैं कि उनका होने वाला दामाद भी किसी हीरे से कम नहीं है, इसलिए अंगूठी के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सलोनी जब देव के लिए अंगूठी निकालती है तो देव की आंखों में लालच चमक उठता है और उसको फिर से अमीर बनने के सपने आने लगते हैं। इधर सलोनी उसको अंगूठी पहनाती है और सब खुश होकर फूलों की बारिश करते हैं। दूसरे सीन में देव अपनी चालाकी से सलोनी को पूरी तरह बेवकूफ बना देता है। इधर रिंग सेरेमनी के बाद फोटोज क्लिक कराते वक्त देव बार बार अपनी कीमती अंगूठी को घूर रहा होता है, जिसे सलोनी नोटिस कर लेती है। वो पूछती है कि क्या उसे अंगूठी पसंद नहीं आई, तो देव बड़ी मासूमियत का नाटक करते हुए झूठ बोलता है कि उसे ये महंगे तोहफे और लेन देन बिल्कुल नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ सलोनी चाहिए। वो कहता है कि अगर सलोनी सिर्फ एक जोड़े कपड़ों में भी आ जाए तो भी वो खुश रहेगा। तो सलोनी इधर उसकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ ही जाती है और खुद को बहुत लकी मानती है। दूसरी तरफ गायत्री तुलसी को गले लगाकर उसका आभार जताती है। वो भावुक होकर कहती है कि काश मिहिर और तुलसी के साथ होने का यह नाटक सच होता। तो तुलसी उसको हकीकत से रूबरू कराती है। वो साफ कहती है कि यह सब नाटक था, इसलिए वो कर पाई। जैसे ही नाटक खत्म होगा वे सब अपनी अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। वो गायत्री को झूठी उम्मीदें न पालने की सलाह देती है और अपनी सेहत का ख्याल रखने को कहती है। एपिसोड के आखिरी सीन में परी वीडियो कॉल पर रणविजय से अपना दर्द और गुस्सा जाहिर करती है। वो कहती है कि वो कल रात से फोन कर रही है उसे, लेकिन रणविजय जवाब नहीं दे रहा। फिर हताशा में आकर परी पूछ बैठती है कि अगर रणविजय को कोई और पसंद है तो वो सच बता दे और उसको छोड़ दे। तो ये सुनकर रणविजय अपना आपा खो बैठता है। वो चिल्लाकर परी को मुंह बंद रखने की धमकी देता है। वो फोन पर ही हाथ उठाने का इशारा करते हुए कहता है कि शुक्र मना कि तू अभी दूर है, जिस दिन तू वापस घर आएगी तुझे तेरी जुबान चलाने का ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुझे याद रहेगा। इतनी बदतमीजी करके वो फोन को काट देता है। तभी इतने में तुलसी पीछे से गरिमा की गुड़िया लेकर वहां आती है। परी अपनी घबराहट छुपाने के लिए गरिमा को लाने का बहाना बनाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तुलसी उसको पीछे से आवाज देकर रोक लेती है। वो बिना घुमाए फिराए सीधा और चुभने वाला सवाल पूछती है कि क्या रणविजय तुझ पर हाथ उठाता है।
तो तुलसी के इस सवाल से परी एकदम से घबरा जाती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।